हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है गाइज वो ये है कि वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, हील्ड फेमिनाइन कौन सी होती है, वुंडेड मैस्कुलिन कौन सा होता है और हील्ड मैस्कुलिन कौन सा होता है, राइट। और ये जो एनर्जीज़ है वो हर एक इंसान के अंदर होती है। आप ये मत सोचिए कि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है या ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में ही फेमिनाइन मैस्कुलिन का जिक्र किया जाता है, तो ये मिसकंसेप्शन से आप बाहर निकल जाइए। फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी हर एक इंसान के अंदर होती है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो चाहे ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, जिसे डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन भी हम बोलते हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन मतलब एक ऐसी फीमेल ऊर्जा होती है गाइज, जिसका जो सेल्फ वर्थ होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लो सेल्फ वर्थ की एनर्जीज होती हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझना, और जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलने से हमेशा घबराना। किसी और के बारे में अगर कुछ सच पता भी है तो वो बोलने से घबराना, अगर खुद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो रखने के लिए घबराना, हमेशा दब कर रहना, अपनी आवाज़ कभी भी ना उठाना। आवाज़ ना उठाना इसका मतलब ये है कि अपने न्याय के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये महिला कभी भी आवाज़ नहीं उठाती है। ये हमेशा दब कर ही ज़िंदगी जीती है। ये होती है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जीज़। ये जो फीमेल होती है ऊर्जा, ये जो फीमेल ऊर्जा होती है जो डिस्टॉर्टेड होती है, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ेस ही करती है लाइफ में। हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना, हर एक सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना, हर एक इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस करना, बलिदान देना, अपनी इच्छाओं का बलिदान देना, ये होती है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी। कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छी बात होती है गाइज़, ये गलत बात नहीं होती है। कॉम्प्रोमाइज़ेस हमें करने चाहिए, लेकिन वो किन हालातों में करने चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो ये गलत होता है गाइज़। ये फिर आपका यूज़ किया जाता है। आपको सोसाइटी हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके खुद के पेरेंट्स का घर हो, चाहे आपके इन लॉज का घर हो, चाहे सोसाइटी हो, आपका ऑफिस हो, वहाँ पर आपको ये महसूस करवाया जाता है कि आप एक महिला हो और आप आपके डिसीजंस नहीं ले सकती हो, आपको किसी और के कंट्रोल में रहना होगा। ये जो फीडिंग करते हैं हमारी जो सोसाइटी है, ये महिलाओं के माइंड में स्टक हो चुका है और इसी वजह से महिलाएं अपने आप को कम समझती हैं, अपनी आवाज़ उठाने के लिए डरती हैं। तो ये एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी का लक्षण होता है गाइज। और ऐसी जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में भी रहती है। हमेशा इसे यही लगता है कि लोग लोग ही मेरे साथ गलत करते हैं, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत हुआ है। ये इसकी मेंटालिटी होती है। और ऐसी फीमेल बहुत जल्दी इमोशनली अटैच्ड भी हो जाती है गाइस। अगर कोई दो अच्छी बातें कर ले, प्यार भरी बातें कर ले, तो ये जो महिला है ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। महिला मतलब एनर्जीज गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी पुरुष के अंदर भी ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर एनर्जीज की बात हो रही है, ये जेंडर स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो ये जो फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, जो इजीली अटैच्ड हो जाती है, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट कर देती है, और जब इसका विश्वास टूट जाता है उसके बाद ये अपने आप को विक्टिम फील करना स्टार्ट कर देती है गाइज। और ये जब विक्टिम फील करना स्टार्ट कर देती है ना, उसके बाद वो वेट करती है कि कोई और आएगा और उसे बचाएगा, राइट। कोई और आएगा और उसे बचाएगा, वो किसी और का वेट कर रही होती है। तो ये जो होता है वो किसी और पर इमोशनली कोडिपेंडेंट होना, इमोशनल कोडिपेंडेंसी की एनर्जीज होती हैं जो सही नहीं होती है। हमेशा अपने आप को अनवर्दी समझना, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं,
बच्चों का कारण देना, इन लॉज का कारण देना, पेरेंट्स का कारण देना, सोसाइटी का कारण देना, अपने आप को कम समझना, राइट। ये होती है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी। वीक बाउंड्रीज होती है गाइज इसकी, बहुत ज़्यादा वीक बाउंड्रीज, मतलब अपने सेल्फ इस्टीम के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए ये कभी स्टैंड नहीं लेती है। हमेशा से लोगों को, अपने आप को फॉर ग्रांटेड ये लेने देती है लोगों को। इस तरीके की डिस्टॉर्टेड एनर्जीज होती है। और हमेशा लोगों से माफ़ी मांगना, अपनी गलती हो चाहे ना हो, हमेशा गलती ना होने के बावजूद माफ़ी मांगते रहना। रिश्ते नाते बचाने के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे ये डर हो, फियर हो, किसी इंसान को खोने का डर हो, इसलिए हमेशा किसी इंसान को बार बार सॉरी बोलना। यहाँ पर भी मैं एक आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूँगी। माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात होती है। रिश्ते नातों को बचाने के लिए हम अगर झुक जाए तो हम छोटे नहीं होते हैं गाइज। लेकिन अगर कोई आपका मिसयूज़ कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, इसके बावजूद अगर आप बार बार किसी को सॉरी बोल रहे हो तो ये गलत होता है गाइज, राइट। तो अगर आप इस एनर्जीज़ में हो तो बाहर आइए। और ओवर एक्सप्लेनिंग, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना, किसी को अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करना कि आप किस तरीके से सही हो, बाकी लोग किस तरीके से गलत है, या तो फिर अपने पार्टनर को ही एक्सप्लेन करना बार बार चीज़ें, तो ये भी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन ही होती है गाइस। अगर आप सच हो तो आपको किसी और को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सच्चा इंसान होगा तो वो आपसे कभी एक्सप्लेनेशन मांगेगा ही नहीं, और जो आपसे एक्सप्लेनेशन चाहता है वो सच्चा पार्टनर है ही नहीं। या जो कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो एक्सप्लेनेशन चाहता है तो वो आपके साथ लॉयल नहीं है, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता है। और अगर आप ओवर एक्सप्लेनेशन में स्टक हो तो आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो। पीपल प्लीजिंग करना, बार बार लोगों को, ये भी गलत है, ये भी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की ही एनर्जीज़ होती है। हमेशा कंफ्यूज रहना, हमेशा कन्फ्यूजन्स में रहना, कन्फ्यूजन की जो एनर्जीज़ होती है वो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन्स की ही होती है। अपने आप को पावरलेस फील करना, वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। ये भी अपने आप को पावरलेस फील करना, ये भी एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी होती है। ओवर जेलसी, किसी और फीमेल का अच्छा हो रहा है, वो अपने कनेक्शन में, रिलेशनशिप में खुश है, अपने मैरिड लाइफ में खुश है, कोई नेबर अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, कोई रिलेटिव अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, कोई फ्रेंड अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, उन लोगों की ग्रोथ को देखकर जलन महसूस होना, इनसिक्योरिटीज़ पैदा होना, ये भी एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जीज़ होती है गाइज। अगर आप में ओवर जेलसी की एनर्जीज़ है, ओवर इनसिक्योरिटीज़ है, तो आपको आपकी इस एनर्जी को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। ये होती है जो भी वुंडेड फेमिनाइन है, जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है गाइज। अब अब मैं आपको बताऊंगी कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन किस ऊर्जाओं में होती है। डिवाइन फेमिनाइन जो भी होती है ना गाइज, वो अपने पावर में होती है। वो अपने आप को कभी भी किसी और से कम नहीं समझती है। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। उसके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उसकी जो भी सोच विचार होते हैं, वो फियरलेसली अपने विचारों को लोगों के सामने रखती है, अपने पार्टनर के सामने रखती है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेती है। वो कभी भी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती है गाइज। एक वक्त पर जो फीमेल, जो फेमिनाइन एनर्जी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जीज़ में रह चुकी है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि वो अपने इनर वर्क से अपने आप को डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन टू डिवाइन फेमिनाइन कन्वर्ट करती है गाइस, परिवर्तित करती है। अपनी ऊर्जाओं को वो परिवर्तित करती है। तो अगर आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर आप में भी वो कुछ लक्षण है, तो आपको इनर वर्क से अपनी एनर्जीज़ को डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जाओं में परिवर्तित करना होगा। एक हील्ड फेमिनाइन ऊर्जा में आपको अपनी ऊर्जाओं को परिवर्तित करना होगा। आपको फियरलेस एनर्जीज़ में आना होगा गाइज, राइट। आपके फियर पर, आपके अंदर जो भी डर है, आपके पार्टनर को खोने का डर, आप
के अंदर जिस किसी भी चीज़ को खोने का डर होता है ना गाइस, उस डर पर आपको काबू पाना होता है। समटाइम्स आपको डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में आना होता है। एक क्षण में किसी इंसान को त्याग देना, किसी परिस्थिति को त्याग देना, ये भी पावर आपके अंदर होनी चाहिए। ये होती है डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा। फ्री फ्लोइंग जो एनर्जीज़ होती है, जो हर परिस्थिति में ढल जाती है, जैसे कि एक नदी होती है, वो जो फ्री फ्लोइंग एनर्जी होती है वो होती है डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा। डिवाइन फेमिनाइन हमेशा अपने सेल्फ लव की एनर्जीज़ में होती है। सेल्फ लव का मीनिंग होता है कि वो जैसे भी दिखती है, उसका रंग रूप जिस तरीके का है, उसका काम काज जिस तरीके का है, वो हर परिस्थिति में अपने आप का स्वीकार करती है, राइट। तो ये होता है सेल्फ लव। कुछ लोग सेल्फ लव को भी गलत तरीके से देखते हैं, मतलब सजना संवरना, अपने आप का मतलब ब्यूटी पर ध्यान देना मतलब सेल्फ लव, ये नहीं होता है गाइस। मतलब कुछ लोगों का अगर कुछ मिसकंसेप्शन होगा तो उन लोगों का मैं क्लियर कर रही हूँ, बिकॉज जब भी मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आती है ना, तो लोगों को जब मैं पूछती हूँ सेल्फ लव का मीनिंग क्या है, तो वो ये एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए मैंने कलेक्टिव्स के लिए भी ये एक्सप्लेन किया है। सेल्फ लव का मतलब आप जैसे भी हो उसी हालातों में अपने आप का स्वीकार करना, अपने आप से प्यार करना, राइट। कुछ मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती है जो अपने आप को बाकी लोगों से कम समझते हैं कि मैं शायद थोड़ी पतली होती तो अच्छी लगती, शायद थोड़ी लंबी होती तो अच्छी लगती, शायद मैं और थोड़ा मेरा स्किन टोन फेयर होता तो अच्छा लगता, या जो कुछ भी आपको अपने आप में कमी लगती है। जो मेल्स होते हैं, अगर मेरा बॉडी मतलब एकदम ऐसा फिट होता तो मैं अच्छा लगता। तो ये जो होता है ना, ये हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है गाइस। अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करना, राइट। एक अच्छा लाइफ रूटीन सेट करके, एक अच्छा डाइट लेकर आप आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल सब एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो, राइट। लेकिन आप बैठे बिठाए अगर आपके माइंड में ये नेगेटिविटी भर चुकी है ना, तो आपको इससे बाहर आना होगा, अपने आप पर काम करना होगा, तभी आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी, उभर कर आएगी, और देन आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में ऑटोमेटिकली आ जाते हो। तो जो भी फीमेल इस एनर्जीज़ में है, बहुत अच्छी एनर्जी है। हील्ड फेमिनाइन का ये लक्षण है, डिवाइन फेमिनाइन का ये लक्षण है। और जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसकी हेल्दी बाउंड्रीज़ वो सेट करके चलती है। मतलब ऐसी फीमेल, ऐसी स्त्री ऊर्जा जिसने लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस को देखा है और उन सब परिस्थितियों से निकलकर अब उसने लाइफ लेसन सीख चुकी है, और अब उसे पता चल चुका है कि उसे अब हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बाकी लोग उसका गलत फ़ायदा ना उठा सकें, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली। तो हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट जिसने की है वो है डिवाइन फेमिनाइन। ये होती है एम्पावर्ड फेमिनाइन, राइट। सशक्त महिला, एक सशक्त महिला जो अपने आप के लिए स्टैंड लेती है, अपने ओपिनियंस पर स्टैंड लेती है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेती है, कॉन्फिडेंट होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। ये होती है सशक्त महिला। और ये बस अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचती है, ये अपने परिवार के लिए सोचती है, ये अपने पार्टनर के लिए सोचती है, ये समाज के लिए सोचती है, हमारे विश्व के लिए ये होती है एक एम्पावर्ड फीमेल डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा। इसकी जो पर्सनालिटी होती है ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होती है। मतलब जहाँ पर भी जाएगी ना, 4 लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, देखेंगे, राइट। चाहे ये दिखने में सर्वसाधारण भी होगी तो भी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और कौन पर्सनालिटी है उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा ही होगा लोगों का। कुछ फीमेल्स का ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो ही लोग अट्रैक्ट होंगे, तो ही लोग हमारी तरफ देखेंगे। तो अगर आपके माइंड में ये कुछ नेगेटिविटी है, तुरंत ही निकाल दो। मैग्नेटिक ऑरा होना, मैग्नेटिक पर्सनालिटी का मतलब सुंदरता से मत जोड़िए। अगर आप सुंदरता से उसे जोड़ रहे हो
तो आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, राइट। सादगी में भी सुंदरता होती है, राइट, ये भी हमेशा याद रखिए। तो ये होता है मैग्नेटिक ऑरा एक डिवाइन फेमिनाइन का, जो अपनी तरफ हर एक ऊर्जा को अट्रैक्ट कर सकती है, चाहे वो धन है, चाहे वो अपना पार्टनर है, चाहे जो भी पॉजिटिव सिचुएशंस है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये हमेशा रिलैक्स्ड दिखेगी आपको, कभी भी इसके चेहरे पर आपको टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी कभी भी नहीं दिखेगी। ये अपने आप में मस्त रहेगी, इसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई आएगा राजकुमार, सपनों का राजकुमार आएगा और इसे खुश करेगा और घोड़े पर ले जाएगा। नो, नेवर। ये डिवाइन फेमिनाइन कभी भी नहीं होती। डिवाइन फेमिनाइन को पता, क्योंकि इसे पता है ना कि इसके अंदर का जो राजकुमार है या जो वो बाहर ढूंढने की कोशिश कर रही है वो उसके अंदर ही है, उसका मैस्कुलिन, उसकी मैस्कुलिन ऊर्जा उसके अंदर ही है। तो वो कभी उसे बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करती है गाइज। ये होती है डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा, राइट। ये अपने आप पर विश्वास करने में बिलीव करती है, इसे अपने आप पर विश्वास होता है और ये कभी भी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती है, कभी भी नहीं। चाहे इसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा दिक्कतें आ जाए, जितनी ज़्यादा मुसीबतें आ जाए, पहाड़ तक टूट जाए इसके सामने, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी शक्ति इनबिल्ट होती है कि ये हमेशा यूनिवर्स को यही प्रेयर्स करती है कि आप मेरे सामने चाहे जितनी ज़्यादा मुसीबतें डाल दो, चाहे कुछ भी कर दो, मैं कभी भी टूटने वाली नहीं हूँ, मैं अपने आप को साबित करके रहूँगी। ये होती है फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़, ये होती है डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटी, राइट। तो इस रीडिंग के माध्यम से या तो इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में रहती है, राइट। हमेशा रोना धोना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, नेगेटिविटी में रहना, पीपल प्लीजिंग करना, दबाव में रहना, ये है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। और एक जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो क्या होती है, एक्सप्रेसिव होती है, पावरफुल होती है, एम्पावर्ड होती है, अपने आप के लिए स्टैंड लेती है। ये है डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा, राइट। अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं होता है गाइज, अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। अगर आप जितना ज़्यादा दब कर रहोगे, दब कर जियोगे, लोगों से डरोगे, उतना ज़्यादा लोग आपको डराएंगे। तो अब ये आपके हाथ में है कि आपको किस ऊर्जाओं में ऑपरेट करना है, राइट। माँ आदि शक्ति आप हो, आपके अंदर आदि शक्ति की ऊर्जाएं है, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, हर एक इंसान के अंदर फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं। तो आपकी एनर्जीज को बैलेंस करके चलना सीखिए गाइज, राइट। तो अब मैं यहीं पर ये एनर्जी अपडेट रोक देती हूँ गाइज, बिकॉज अगर मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में एक्सप्लेन करने जाऊँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो मैं कल मैस्कुलिन की एनर्जीज़ आपको बताऊंगी कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कौन सा होता है और हील्ड मैस्कुलिन कौन सा होता है। अगर आप खुद मैस्कुलिन एनर्जी में हो, आप खुद मेल हो, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप फीमेल भी हो तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी आपको पता चलेगी कि आपका पार्टनर वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है, या वो हील्ड एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको वो भी पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, कल मिलते हैं अलग इन्फॉर्मेशन में। गॉड ब्लेस यू। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइस। और अगर आपको लगता है कि ये जो एनर्जी अपडेट है आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई महिलाओं के लिए ज़रूरी है तो उन्हें ज़रूर आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।